अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया में जब पहले आते थे तो कोरियन ज़बान का टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होता था, मगर अभी इन लोगों ने स्किल टेस्ट पास करना लाजमी कर दिया गया है। स्किल टेस्ट पास करना लाजमी सिर्फ इसलिए किया गया है कि साउथ कोरिया में टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा हैं और लोगों में ये चेक किया जा रहा है उनमें शऊर या लाशऊरी तौर पे कितने फिट हैं, कितना इनमें दिमाग इस्तेमाल होता है। सिर्फ तालीम जो है वो ज़रूरी नहीं है। साउथ कोरिया आने के लिए आप तालीम नहीं भी है मगर आप में स्किल्स हैं तो आप कामयाब हैं। नंबर एक बात कि अगर आप कोरिया में आते ही उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल तो आपके लिए यकीनन मुश्किल होंगे, मुश्किल काम भी दिया जाएगा, डांट भी सुनने को मिलेगी, सब कुछ करने को मिलेगा। तो जैसे ही 2 साल के बाद आपको ज़बान आ जाएगी, अपनी स्किल्स अच्छी होंगी, वो देखेंगे कि भाई कोरियन से ज़्यादा इस पाकिस्तानी में या इस बांग्लादेशी में या इस इंडियन में ज़्यादा स्किल्स हैं तो इसको आगे लेके आते हैं। कोरियन हमेशा इस तरह कोशिश करते हैं कि जिसमें स्किल्स ज़्यादा हैं वो आगे आएँ। जैसे ये देख रहे हैं आप, टेक्निकल काम करना पड़ता है। इसमें टेक्निकल काम क्या है कि भाई वो जो पिन है वो टाइम पे लग रही है, उसी जगह पे लग रही है, उल्टी डाई तो फिट नहीं कर रहा है, सीधी तो नहीं कर रहा है, मशीन पे सेट कर रहा है नहीं कर रहा है। इससे स्किल्स यही हैं। अभी पाकिस्तान का मसला सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम लोग 18 साल ये लोग सिर्फ यही चेक कर रहे हैं कि 18 साल हम लोग तालीम हासिल करते हैं या 15 साल, मगर 1 या 2 साल स्किल पे अपना टाइम नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम समझते हैं कि ये हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। मगर कोरियन ये समझते हैं कि जिसमें स्किल्स हैं, जिसमें टेक्निकल काम आता है या करना जानता है, करना सीखता है, तो वो हमारी नज़र में कामयाब है। यहाँ पे तालीम याफ्ता इतना कामयाब नहीं है जितना स्किल वाले मतलब टेक्निकल लोग कामयाब हैं। पाकिस्तान का मसला यही है कि हम लोग एक तरफ तो अपना सब चीज़ बहा देते हैं मगर दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये एक मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे हम शादी ब्याह पे जाते हैं तो गांव से लाहौर जाना है या लाहौर से गांव जाना है तो 5,000 की गाड़ी भी बुक करवा देते हैं, 5,000 का सूट बूट भी पहन लेते हैं, 5,000 रुपया हम लिफाफे में डाल के दूल्हे को भी देने होते हैं। मतलब कि 15-20 हज़ार रुपये हम लोग अच्छी शादी अपने पर्सनल किसी करीबी रिश्तेदार की 15-20 हज़ार रुपये लगाते हैं। मगर जैसे ही वहाँ पर खाना खुलता है तो हम सोचते हैं यार हमें जो है ना, हम जल्दी से खाने की तरफ झपट पड़ते हैं या फिर हमें कोल्ड ड्रिंक की तरफ झपट पड़ते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ देखी ही ना हो। सेम यही चीज़ कोरियन चेक करते हैं कि किस में किस चीज़ की स्किल है। मतलब कि एक तरफ तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे समझते हैं हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं, मतलब कि तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें स्किल की तरफ जाना अपना वक्त ज़ाया करना लगता है। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप आओ, आने से पहले आप स्किल अपनी बेहतर करो। ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल काम मतलब कि इस तरह के मशीनरी करो। आप पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कामयाब हो सकते हो। जैसे कि डेंटिंग प्रिंटिंग का काम है, गाड़ियों का काम है, इंटरनेट का काम है, वाईफाई का काम है, ब्लूटूथ का काम है, टच स्क्रीन का दौर आ रहा है, टच स्क्रीन है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कंप्यूटर सिस्टम है। आप इसमें अपनी स्किल्स बेहतर करके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। जहाँ पर आपने 15 साल तालीम में लगाए हैं, वहाँ 2 साल आप इस तरह का कोई कोर्स कर लेंगे तो आपका टाइम तो जो है वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आपके आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम आएगा। बस आप ये देखना है कि आपकी हवा किस रुख को चल रही है। अभी जैसे कि टच का दौर आ रहा है, टच में कुछ सीखें, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, आप टचिंग का अलावा ये अपना काम सीख लें, मोबाइल का कोई काम सीख लें। मोबाइल बैरून मुल्क आने के बाद तो हम चाहते हैं कि हमें वाशरूम साफ़ करने को भी मिले तो हम कर लें, मगर आपको मैं बताऊँ पाकिस्तान में हम जैसी तालीम हासिल कर लेते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम ऑफ़िस में बैठें, चाय पिएँ और हमें जो है ना पेंसिल चलानी हो, 50,000 1 लाख रुपए सैलरी मिले। मगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें मशीनरी का काम मिले, गंदा काम मिले, साफ़ मिले, बस हमें पैसे चाहिए। अगर आपको पैसे ही चाहिए तो आप कुछ टाइम कोरिया ज़रूर आएँ, जापान जाएँ, अमेरिका जाएँ, जहाँ आपका दिल है वहाँ जाएँ, मगर अपनी स्किल्स बेहतर करें, अपने आप को थोड़ा सा निचले लेवल पर लेकर आएँ। निचले लेवल पे आके कुछ सीखें, कुछ इस तरह का सीखें जो आपके काम आए। जैसे कि डेंटिंग प्रिंटिंग का काम है, कुछ बुरा नहीं है भाई, गाड़ी जब रोड पे निकलेगी लगेगी। जैसे कि टच मोबाइल हर एक के पास से ख़राब हो गई होगा। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका हर एक को सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसको रिपेयर करना। जैसे कि ATM मशीन में सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जितनी भी हैं जिसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक मोल्डिंग की है, चाहे वो CNC की है, चाहे वो अपने कंप्यूटर्स की, गाड़ियों में, यहाँ तक के कारों में, बड़ी कारों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम सीख सकते हैं। कहीं पर भी आप 2 साल काम सीख के अल्लाह करे कि आप कोरिया में आ जाएँ, किसी और अच्छे मुल्क में चले जाएँ। अगर नहीं भी जाते तो पाकिस्तान के लिए तो आपके लिए रास्ता खुला है ना। जहाँ पर हम 20,000 रुपये लगाते हैं तो एकदम हम चाहते हैं कि अभी खाने के ऊपर टूट जाए, तो हम काम नाकाम, वो लोग लाशऊर या शऊर नहीं आता है। सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, मगर अपनी स्किल बेहतर करें, अपनी टेक्निकल की तरफ चलें
तो कोरिया में आके अगर आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप सैलरी भी ज़्यादा उठाएंगे, टेक्निकल स्किल्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, आने वाले वक्त में पाकिस्तान जाकर कारोबार भी खोल सकेंगे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।